चलिए भाई, सभी लोग जितने भी हिंदी वाले स्टूडेंट हैं इधर और बाहर कोई नहीं ना है, तो कल हम लोग हिंदी व्याकरण का अपना जो क्लास है, यानी जो वो वाला पार्ट है, भाग है, उसको हम लोग शुरू किए थे। और कल वाले वीडियो में, यानी पिछला जो भी लेक्चर हम लोग पढ़े थे, उसमें हम लोग संधि आरंभ किए थे कि संधि क्या होता है और विच्छेद क्या होता है, और इसके साथ साथ प्रकार क्या होता है। प्रकार में हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या, स्वर संधि। और स्वर संधि देखा जाए तो कुल कितने होते हैं भाई, 5। कितने होते हैं? 5। पहला जो होता है उसको कहते हैं दीर्घ संधि, दूसरा जो है उसको कहते हैं हम लोग गुण संधि, और तीसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं वृद्धि स्वर संधि। अब 2 और बच जाते हैं जिसको हम यड़ कहते हैं और अयादि कहते हैं। तो कल हम लोग बहुत अच्छे से उदाहरण सहित क्या होता है डिफिनेशन और कैसे करता है रूल का, उन सारी चीजों पे हम लोग पढ़ लिए थे। अब जैसे कल की बात की जाए, पिछला थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं आपको, उसके बाद फिर हम लोग चीजों को लेकर आगे चलते हैं। तो जैसे कल हम लोग सबसे पहले पढ़े थे क्या आपका भाई, तो दीर्घ संधि। क्या पढ़े थे हम लोग? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जब हम लोग पढ़े थे तो इसमें आता क्या है, तो इसमें जुड़कर होता है क्या, आ होता है, और क्या होता है, बड़ी ई होता है, बड़ा ऊ होता है, और होता है री। क्या होता है? होता है री। इसी तरीके से अगर हम गुण की बात करें तो गुण के अंतर्गत कुल कितने आते हैं, तो गुण में आता है आपका ए आता है, और क्या आता है, ओ आता है, और आता है भाई क्या, अर। इसके बाद हम लोग तीसरा पढ़े थे जिसका नाम है क्या भाई, वृद्धि। वृद्धि की अगर बात किया जाए तो इसमें आता है ए, आ जाता है औ। यहां तक 3 संधियों पे कल हम लोग चर्चा कर लिए थे। तो जो लोग आज नया है, जिनका क्लास छूटा हुआ था कल का, वो सारे लोग क्या करेंगे कि कल वाले वीडियो को यूट्यूब से देख लेंगे और उसको समझ लेंगे। अब आज हम लोग आरंभ करेंगे भाई अपना कौन सा, यड़ संधि। कौन सा है? यड़ संधि। यड़ संधि की अगर बात करें तो यहां परिभाषा लिखा गया है कि जब ई के साथ कोई अन्य स्वर हो, तो जब ई के साथ, यानी ई और ई के साथ, यानी इनके साथ जब कोई क्या हो, अन्य स्वर हो, तो क्या बनता है, य बन जाता है। और उ के साथ कोई और स्वर हो तो व बन जाता है। और इसके साथ क्या हो, जब री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो र बन जाता है। यानी कुल मिला जुला के यड़ संधि में आई तो हर का भाई, तो य आई, व आई और र आई। ये 3 जो है, य व र जो है वो क्या होगा, आएगा। ठीक। अब हम यड़ संधि के उदाहरण को ले लेते हैं, और एक एक चीज को उदाहरण से जब आप समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। आते हैं अब हम यड़ संधि के एग्जाम्पल पे, यानी उदाहरण पे। अब जैसे यहां पे आप देखेंगे क्या है, परिधन आवरण, और यहां पे है सूध आगत, और यहीं पे है क्या, अभिधन आगत। इधर क्या है, अनुधन ऐ, और इधर क्या है, इति और आदि, इतिधन आदि। ठीक। तो डिफिनेशन क्या कह रहा है कि भाई यदि ई का मेल, क्या कह रहा है, यदि ई और ई का मेल किसी भी स्वर से हो, किससे हो, किसी स्वर से। किसी स्वर मतलब कुल कितने, 11, और ऐसे देखा जाए तो 13। तो किसी, अभी 13 नहीं लेना है हमको, कितना लेना है, 11। तो किसी भी स्वर से हो तो वो क्या बनेगा भाई साहब, य बनेगा। क्या बनेगा, य बनेगा। हम आपको कल से ही कह रहे हैं संधि को पहचानना आसान है,
संधि का विच्छेद जो होता है वो क्या होता है, कठिन होता है। तो संधि को पहचानने से ज्यादा आप संधि के विच्छेद पर फोकस करिए, क्योंकि परीक्षा में आपसे सीधे पूछता है कि भैया कोई शब्द देगा, अत्यंत का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा होगा। तो हम पहचान तो लेंगे कि यह है तो क्या है, यड़ है, लेकिन जब अत्यंत का करना होगा विच्छेद तब होगी हमको दिक्कत। तो यहां भी दिक्कत कुछ नहीं है। आप ऐसा विच्छेद देखिए जिसमें पहले वाले खंड में छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा हो। ठीक है। अब आपको जैसे कोई शब्द दे दिया जाए, जैसे ये देखिए यद्यपि है, क्या है, यद्यपि है। अब हम यद्यपि का विच्छेद करेंगे तो यद्यपि, यद्यपि, तो यहां पे य आ रहा है, यद्यपि य है, इसका मतलब क्या है, यड़ संधि है। क्या है, यड़ संधि है। अगर यड़ संधि है तो हम जब इसका विच्छेद करेंगे तो हम विच्छेद करते वक्त ये देख लेंगे यह, तो इसका मतलब ई या ई के बाद ही कोई स्वर आया होगा, ई या ई के बाद ही कोई स्वर आया होगा। बस हमें विच्छेद करते समय मात्रा को ध्यान दे देना है। अगर वह है तो आप ये समझिएगा पहले खंड में छोटी ऊ या बड़ी ऊ का मात्रा लगा होगा। ठीक। अगर री है तो यानी उसके पहले खंड में र है तो अगले खंड में क्या लगा होगा, री लगा होगा। एग्जामिनर यहां भी नहीं रुकता, वो कहता है अच्छा इतना तुम समझ गए, तुमको हेमंत सर बताए हैं कि ऊ रहेगा ई तो समझ जाना। तो कहा रुको हम और बढ़िया खुराफात करेंगे। तो वो दोनों दे देगा, एक पर लगा देगा छोटी ऊ का मात्रा और दूसरे पर लगा देगा बड़ी ऊ का मात्रा और कहेगा अब बताओ। अब वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होना तो पक्का है, वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होना तो पक्का है। तो जिसकी भी वर्तनी या हिंदी कमजोर होगी वहां पे उसको पहचानने में क्या होगा, दिक्कत कि कहा किस शब्द में बड़ा ऊ लगेगा, किस में बड़ी ई लगेगा, बड़ी ऊ लगेगा छोटी ऊ लगेगा। तो ये आपको देखिए प्रैक्टिस से आएगा। जितना आप विच्छेद को पढ़ेंगे, विच्छेद को करेंगे, हालांकि अभी हम जो लोग एमसीक्यू हल करेंगे तो हम अपने स्तर से तो कराएंगे ही प्रैक्टिस, पर खुद से भी प्रैक्टिस करते तो रहिए। ठीक, इतना बात समझ में आ गया किसी को, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं भाई। अब जैसे कि देखिए हम आपको कह रहे संधि को पहचानना बड़ा क्या है, आसान है। जैसे हम आपसे पूछ दे कि इत्यादि में कौन सा संधि है आप बता देंगे, अन्वय में कौन सा संधि है बता देंगे, अभ्यागत में कौन सा संधि है बताइए, स्वागत और पर्यावरण में कौन सा संधि है आप तुरंत बता देंगे कि य व र आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यड़ संधि है। अब इत्यादि की बात करें तो इति धन आदि, अन्य की बात करें तो अनुधन है, यानी देखिए इसमें लगा हुआ है ना मात्रा। अब अभी की बात करें तो अभिधन क्या है, आगत, पर्यावरण की बात करें परिधन आवरण सुधन आगत। कहने का अभिप्राय क्या है कि संधि को पहचानना होता है भाई बड़ा सरल, और जब विच्छेद करना होता है तो हो जाता है कठिन। अब यहाँ पे ई, बड़ी ई और य का दिया हुआ है उदाहरण, ऊपर वाले में छोटी ई और य का उदाहरण दिया था। ठीक, अब यहाँ बड़ी ई के साथ क्या किया है, अ को मिलाया गया है। तो यहां पर देखिए ऐसे उदाहरण देखेंगे बहुत हो जाएगा, जैसे अति आचार यानी अत्याचार, अभियागत अभ्यागत, पर्यावरण मतलब पर्यावरण, व्याप्त यानी व्याप्त, इति आदि यानी इत्यादि। ठीक, ऐसे ही आगे उदाहरण और भी दिया है, जैसे उदाहरण दिया है आपका किसका, तो ई और आ का उदाहरण दिया है। अब यहां पे देखिए अभी क्या था, छोटी ई और बड़ी ई का मिलाया किससे, अ से। पहला उदाहरण जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे उसमें छोटी ई और भाई साहब बड़ी ई,
इन दोनों को मिलाया था किससे? अ से। किससे मिलाया था? अ से। अब मिला रहा है किससे? इन दोनों को मिला रहा है किससे? आ से। किससे मिला रहा है? आ से। तो यहां पे है क्या? सखी धन आगत यानी सख्यागत, देवी धन आगमन यानी देव्यागमन, नदी धन आमुख यानी नद्यामुख, और नदी आगम यानी नद्यागम। ठीक। अब क्या कर रहा है? इसी ई को, अब छोटी ई को और बड़ी ई को मिला रहा है किससे? ऊ से। और फिर मिलाएगा किससे? बड़ा ऊ से। किससे मिलाएगा? बड़ा ऊ से। अभी मिला रहा है छोटा ऊ से और फिर मिलाएगा किससे? बड़ा ऊ से। छोटी ऊ से मिला रहा है तो क्या है? अति धन उत्तम यानी अत्युत्तम, ऊपरी धन युक्त यानी उपयुक्त, प्रति धन उपकार यानी प्रत्युपकार। अब नीचे वाले उदाहरण देखिए तो यहां मिला दिया किससे? बड़ा ऊ से। किससे मिलाया? बड़ा ऊ से। और यहां मिला के क्या कह रहा है? अति धन उष्ण यानी अत्युष्म, धन ऊन यानी न्यून, और वी धन ऊ यानी व्यूह, और यही अति धन ऊर्ध्व यानी अत्युर्ध्व। अत्युर्ध्व। तो कहने का अभिप्राय है कि इसी ई को क्या करेगा? वो हर स्वर से मिलाएगा। आगे दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए। अब देखिए हर, हम कहे ना कि यदि ई का मेल किसी भी स्वर से हो तो ये 11 स्वर से मिलाया है। आप देखिए यहां क्या किया है? ए से मिलाया है, ए से मिलाया है, फिर बड़ी ई को ए से मिलाया, ऐसे मिलाया है। जैसे प्रतिधन एक यानी प्रत्येक, अतिधन ऐश्वर्य यानी अत्यश्वर, उसके बाद अधिधन ऐश्वर्य यानी अध्येषणा। ठीक। अब यहां पे 11 से मिलाकर क्या किया है? इसका उदाहरण दिया है। यहां पे देखिए ओ के साथ दिया है। तो ये पूरा जो अभी उदाहरण दिया था, हम सारे उदाहरणों को आपको अभी बताए हैं कि भाई यदि ई के बाद कोई भी क्या हो, कोई भी 11 स्वर आए तो क्या होगा? य होगा। इसके साथ एक चीज और रख लिए, य होगा तथा य पर उस स्वर की मात्रा क्या होगी? अंकित होगी। अब समझ में आया? अब किसी 11 स्वर से हो तो किसी भी 11 स्वर से होगा भाई, तो य पर वो मात्रा क्या होगा? अंकित होगा। अगर ए से है तो य पर ए का मात्रा होगा, ए से है तो ए का होगा, ओ का है तो य पर ओ का मात्रा होगा, यो है तो यो पर यो का मात्रा होगा। यानी क्या रहेगा? उसी तरीके से रहेगा। अब बात आता है व वाला। कौन सा आता है? व का। यहां भी वही रूल अप्लाई कर दीजिए, यह वाला। इधर देखो, यहां पे ये दिया है कि यदि उ और उ का मेल किसी भी 11 स्वर से हो तो क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। और साथ ही उस पर उस स्वर का क्या लग जाएगा भाई? मात्रा लग जाएगा। अब उदाहरण स्वरूप यहां देख लेते हैं। जैसे देखिए, छोटा ऊ किससे मिला है? अ से मिला है यहां, और छोटा ऊ मिला है यहां से किससे? आ से। अब देखिए आ से लगा है तो वह पर आ का मात्रा लग गया है ना। जैसे अनुधन अय तो अन्वय, वह पर कोई मात्रा लगा है? नहीं लगा। अनुधन अच्छ स्वच्छ,
सुधन अल्प यानी स्वल्प, कहीं मात्रा लगा हुआ पे नहीं, लेकिन यहां देखिए मधुधन आलय यानी मध्वालय, सुधन आगत यानी स्वागत, वह पर आ का मात्रा लग गया। तो यही डिफिनेशन भाई साहब आपको रखना है याद। अगर इस रूल को आप समझ लिए तो न आपको विच्छेद करने में दिक्कत होगा और न ही संधि को पहचानने में दिक्कत होगा। अक्सर परीक्षाओं में देखा जाता है तो संधि से दो प्रश्न रहते हैं, एक होता है संधि विच्छेद करना और दूसरा होता है संधि को पहचानना। नॉर्मली अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, प्रीवियस ईयर की जो भी परीक्षाएं हुई हैं, उनके प्रश्न पत्रों का आकलन करने के उपरांत हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि केवल दो ही प्रकार के प्रश्न आते हैं संधि से, एक है संधि को पहचानना और दूसरा है उसका विच्छेद सही रूप से करना। खाली थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, रोज वीडियो पर अच्छे से ध्यान दे देंगे, एक दो बार अगर आप ध्यान दे देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई तकलीफ होगा विच्छेद करने में या पहचानने में। तो बात समझ में तो आई गई अब यहाँ पे कि भाई कोई मात्रा लगेगा तो उसमें वो चीज क्या होता रहेगा, ऐड होता चला जाएगा। अब यही चीज अप्लाई होगा कहां पे, री पे भी यही चीज अप्लाई होगा, कहां, री पर भी। ठीक, तो त्र युक्त है तो देखिए पितृधन अनुमति यानी अ है, यहां पे आ है तो देखिए पितृधन आदेश है तो आ का मात्रा लग गया, पित्रादेश लग गया। ठीक है, मात्र आनंद है यानी क्या है, मात्रा आनंद है। मात्र इच्छा है मतलब धात्रंश है, मतलब मात्र आज्ञा मतलब मात्र आज्ञा। ऐसे ही देखिए ये र पे है, पितृधन इच्छा यानी पितृइच्छा। ऊ पे है मात्र उपदेश मतलब मात्र उपदेश यानी मातृ उपदेश। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो भी स्वर आता है उस स्वर की मात्रा उस पे लग जाती है। ठीक, तो अब हम लोग पहुंच गए हैं स्वर संधि के अंतिम संधि पर, जिसका नाम है क्या भाई, अयादि संधि। अब अयादि की बात करें तो इसको संस्कृत में कहा जाता है एचो य वाय। क्या कहा जाता है, एचो अय वया। ठीक है, इसकी बात करें तो देखिए जब ए ओ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए का ए का आय, ओ का ओ का आओ, और क्या हो जाता है, रो जाता है, क्या होता है, अयण हो जाता है। ठीक है, वह से पहले व्यंजन पर आ की मात्रा हो तो अयादि संधि होती है, लेकिन अगर कोई अन्य विच्छेद ना निकलता हो तो के बाद वाले भाग वैसे ही लिखना होता है, उसे अयादि संधि कहते हैं। अब यहां पे देखिए कह क्या रहा है कि यदि ए और ओ और ओ, यही कह रहा है ना, और इस यही भाई कह रहा है ना, ए और ओ के साथ कोई अन्य स्वर हो, कोई अन्य स्वर हो, यानी कोई अन्य स्वर का मतलब 11 हो, कोई अन्य स्वर मतलब 11 हो, तो यहां पर ए की जगह क्या हो जाएगा, अगर ए है तो क्या होगा, आय होगा, बड़ी ए है तो क्या हो जाएगा आपका, आय हो जाएगा। ओ है, ओ के बाद आएगा तो वो रहेगा तो क्या हो जाएगा, और यानी कहे का मतलब खाली इतना याद कर ले, आय आय अब आओ, खाली इतना याद किए रहिए, आप आराम से क्या कर लेंगे, कर लेंगे। अब कहने का मतलब है इसमें भी वही रूल होगा अप्लाई, यानी जो स्वर आएगा उसकी मात्रा उस व्यंजन पे क्या होगा, लगेगा। जैसे है नवधन इक, क्या है, नवधन इक, तो क्या हो जाएगा, ना विक। पोधन इत्र यानी पवित्र, नेधन अयन यानी नयन। देखिए
यहां पर ने की बात करें तो यहां पे ए का मात्रा आया है और ए के बाद क्या आया है, तो ए के बाद क्या आया है, अन आया है। तो ए का मेल अ से हो रहा है तो यहां पे क्या होगा, अय होगा। ए है तो अय होगा और अ होता तो क्या होता, आय होता। ए है तो क्या होता, अय। इसीलिए यहां पे क्या है, ए है तो क्या है, नयन है। और यहां पे भो है, ओ है तो क्या होगा, भवन है। और भव है तो क्या होगा, भावुक होगा। ठीक, तो कहने का मतलब केवल आपको खाली इतना याद रख लेना है, जैसे गै धन अक क्या है, गायक। न धन अक यानी नायक। श्रो धन अन यानी श्रावण। अब यहां पे दिया है पौ धन अक यानी पावक। और यहां पे है धन इक मतलब नाविक ना। तो यहां पे जो हमारी संधि थी, स्वर संधि, वो पूरा हो जाता है कंप्लीट। व्यंजन संधि में बस केवल आपको एक क्लास लेंगे और केवल मुख्य चीजें समझाएंगे। बहुत डीपली हमें संधि को नहीं पढ़ना है। संधि जैसे ही क्लियर हो जाएगा हम इस पे एमसीक्यू आपसे हल करवाएंगे। साहित्य वाले पोर्शन पे भी एमसीक्यू नहीं हुआ है, उस पे हल कराना है। तो साहित्य और संधि, और इसके बाद हम अगला क्लास लेंगे समास का। किसका लेंगे, समास का। तो व्याकरण एक एक स्टेप करके हम लोग पढ़ेंगे। हमने आपको समय दिया है कि हम 8 से 10 दिन में पूरा व्याकरण कर देंगे कंप्लीट। इस बार आपके साथ प्लस पॉइंट ये है कि जितनी चीजें हम क्लास में डिस्कस किए हैं वो सारी वीडियो आपके प्लेलिस्ट में यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। तो अब आप जो ये शिकायत करते थे और बहाना करते थे कि मैं तो क्लास में था ही नहीं, मैं आया नहीं था, सर मुझे पता नहीं था, मैं पढ़ा नहीं था, तो ये जितना भी बहाना है वो सब नहीं चलने वाला। तो अब टेस्ट और एमसीक्यू प्रैक्टिस सीट में मार्क्स जिसका कम आया तो कर झोटा कबार के मार बैठी ना बहुत मार बुझायल। ऐसे अब ई मत कहिया कि हम मार तैयार ना है या हमार छूट गल है, ठीक ना। तो ये बहाना अब ये भी खत्म हो जाएगा। इसी तरह रीजनिंग का भी चल रहा है, जीके का भी चल रहा है। तो जैसा बहाना आपकी तरफ से आता था ना, तो उसके लिए उसका जुगाड़ व्यवस्था हम कर दिए हैं। आप चैनल से सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। टेस्ट के दिन कोई गायब नहीं होगा, प्रैक्टिस सीट के दिन कोई गायब नहीं होगा, ठीक। रेगुलर आइए, तैयारी आपकी है। जब आप रोज आएंगे प्रैक्टिस बना रहेगा, रूटीन बना रहेगा, फिर आपको ना लाइब्रेरी में बैठने की आवश्यकता पड़ेगी ना कहीं पड़ेगी, यहीं पे सारा प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। तो आज इसी संधि के समाप्ति के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम, और आप सब भी कर ले थोड़ा आराम। जय हिंद, जय भारत।